इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। एलन मस्क क्यों ले रहे हैं यूरोप में दिलचस्पी? क्या वे भारत में भी देंगे इसी तरह से दखल? हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया आजकल में आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति एक्स के मालिक एलन मस्क इन दिनों सक्रिय और मुखर हैं। डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जितवाने के बाद उनकी ट्रंप सरकार में एक बड़ी भूमिका होना तय माना जाता है। चुनाव नतीजों के बाद से वे कुछ ज़्यादा ही मुखर हैं और राजनीतिक मामलों में भी उनका हस्तक्षेप बेहद बढ़ गया है। इस बार उनकी निगाहें यूरोप पर हैं। कुछ दिन पहले ब्रिटेन पर बयान देने के बाद अब जर्मनी में अगले महीने होने वाले चुनाव में वे मुखर हो गए हैं। ताज़ा ट्वीट में उन्होंने जर्मनी के वर्तमान ओलाफ स्कूल्स पर निशाना साधा है। उन्होंने पोस्ट में शुल्ज को अक्षम मूर्ख कहते हुए जर्मन जनता से अपील की है कि वे शुल्ज को ना कहें। पर सवाल ये है कि आखिर मस्क यूरोप में इतना दखल क्यों दे रहे हैं? यूरोप के नेताओं को नकारा बता रहे हैं एलन मस्क। मस्क ने हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को बच्चों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बताते हुए उन्हें जेल में डालने की सलाह दी थी और उनसे बलात्कार के लिए माफ़ी मांगने को कहा था। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर चुनाव में दखल देने का आरोप लगाया। जर्मन में गहरी रुचि। इस समय यूरोप में सबसे अहम घटना अगले महीने जर्मनी में होने वाले आम चुनाव हैं। जर्मनी यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा प्रभावी देश है। वे जर्मनी में दक्षिणपंथी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी AfD का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और सोशल डेमोक्रेटिक यानी SFD के उम्मीदवार ओलाफ स्कूल्स पर निशाना साधते हुए उसूल्स को अक्षम मूर्ख कहा है। एलन मस्क ने यूरोप के देशों के नेताओं की चुन चुन करके आलोचना की है। जर्मनी के चुनावों और यूरोप में रुचि क्यों? जिस तरह से मस्क राजनीतिज्ञों को अपना निशाना बना रहे हैं, इसमें उनका जरूर कोई न कोई मकसद और गहरा मकसद लगता है। वे केवल उस पक्ष के समर्थन में बयान दे रहे हैं जिसकी नीतियां उनके व्यवसाय के अनुकूल हैं। जर्मनी में ऐसा ही है। AfD जर्मनी में व्यवसायों पर अति नियंत्रण को कम करने और बाजार को विनियंत्रित करने और टैक्स को कम करने की बात कर रहे हैं। इसी तरह से वे हर देश के उस शीर्ष नेता की आलोचना कर रहे हैं जिसका सत्ता में बने रहना उनके लिए नुकसानदेह या कम फायदेमंद हो सकता है। ब्रिटेन और फ्रांस के मामले में भी लगभग कुछ ऐसा ही है। विस्तारवादी होते तो ट्रंप भी दिख रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि राष्ट्रपति चुने जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी शपथ लेने से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कुछ ज़्यादा ही मुखर हो गए हैं। कभी वे पनामा नहर पर कब्जे की बात कर रहे हैं तो कभी ग्रीनलैंड को ही खरीदने का जिक्र करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप भी इसी तरह से कुछ अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। आखिर क्यों दे रहे हैं वो ये दखल? मस्क हो या ट्रंप, दोनों का यह चरम रवैया हर देश को बांट रहा है। एक हिस्सा उनके समर्थन में है तो एक मुखर विरोधी हो गया है। पर सवाल यही है कि क्या उनकी ये बयानबाजी हर देश में दखल देने की शुरुआत है? अगर आने वाले दिनों में किसी देश ने उनकी व्यवसाय के हितों के विपरीत कोई नीति लागू की तो क्या वे सत्ता में बदलाव की कोशिशों को हवा देंगे? या जहां चुनाव होने वाले हैं क्या वहां वे दखल देकर नतीजों पर असर डालेंगे? सच जो भी हो, यह बहस तो शुरू वे कर ही चुके हैं और यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। तो क्या भारत में भी देंगे वह ऐसा ही दखल? साफ है कि एलन मस्क की भारत में रुचि बहुत गहरी है। उनकी निगाहें यहाँ के इंटरनेट बाजार पर हैं। अगर उन्हें मोदी सरकार से वह समर्थन नहीं मिला जिसकी उन्हें ज़रूरत है तो अगले चुनाव में वे भारत के चुनाव पर भी असर डालने की कोशिश शुरू कर सकते हैं और अगर उन्होंने ऐसा किया तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रंप सरकार भारत में किसी पार्टी का शासन चाहेगी, यह भी एक फैक्टर होगा जो एक अलग बात है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह से ट्रंप और मस्क दुनिया के मामलों में अपने अनोखे बयान
दे करके सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। यह मानना मुश्किल है कि वे भारत को छोड़ेंगे। एक तरफ रूस, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात से दुनिया काफ़ी तेजी से बदल रही है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन इस बदलाव का रुख जरूर मोड़ेगा। भारत इन हालातों पर कैसा रुख अपनाता है, यह काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले समय में यानी ट्रंप की शपथ ग्रहण के बाद में वो कौन कौन सी नीतियों को लागू करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। नमस्कार। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।